आत्ममंथन के सभी दर्शकों को मेरी जय राम जी की। दर्शकों, सनातन हिंदू धर्म को ज्योतिष शास्त्र हमारे ऋषियों द्वारा एक ऐसी सौगात है जिसके द्वारा हम अपने पूर्व, वर्तमान और भविष्य की पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वो काफी रोचक है और मैं निश्चित तौर पर आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा पूरा वक्तव्य होने के बाद आपके मन में जो भ्रांतियां, जो डर और भय कुंडली को लेकर के दे दिया गया है वो दूर हो जाएगा। और मैं सिर्फ अपनी बातों से नहीं, यहां पर आपको कुछ उदाहरण कुंडलियां भी दूंगा और साथ में पूरे साक्ष्य के साथ में आपको ये बताने का प्रयत्न करूंगा ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका ना रहे। आज का वीडियो अत्यंत रोचक होने वाला है, कृपया इसको आखिरी तक अवश्य देखें। मित्रों, हमारे ऋषियों ने जब पत्रिका का निर्माण किया था तो उसमें 12 खंड, जिसे भाव, हाउस या घर कई नामों से बुलाया जाता है, इन 12 खंडों में जो प्रथम भाव है जिस पे लग्न लिखा है इसे ही पहला भाव कहा जाता है और इसके पश्चात जहां दूसरा भाव लिखा है वो दूसरा है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 12वां भाव तक पूरे 12 खंड होते हैं, 12 घर होते हैं। इनमें से जो पहला, 5वां और 9वां है, हमारे शास्त्रों में इसे अति शुभ भाव बताया गया है। अलावा केंद्र है जिसमें 1, 4, 7 और 10 इन भावों को भी शुभ बताया गया है, किंतु ये समभाव है, न्यूट्रल है। इसके बाद जो दूसरा और 7वां भाव है वो मार्केश है। जो तीसरा, 6वां, 10वां और 11वां है वो उपचय है। फिर 3, 6 और 11वां भाव इसे त्रिषणाय बताया गया है। ये कुंडली के अशुभ भाव में आते हैं, किंतु 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव इसे पत्रिका का सबसे अशुभ भाव बताया है। हमारे ऋषियों ने जब इस पत्रिका का निर्माण किया था तो उस समय जो स्थिति परिस्थिति थी उसको देखते हुए उन्होंने इसकी पूरी गणना की थी। पर आज के परिप्रेक्ष्य में, इस कलयुग में, जब इसकी विवेचना कोई करता है तो वो सिर्फ इतना देखता है कि हमारे ऋषियों ने कुछ बातें बोली थी, उसमें मैं आज आपको सिर्फ और केवल जो त्रिक भाव जिसे सबसे अशुभ बताया गया है उसके ऊपर अपना वक्तव्य पेश कर रहा हूं और काफी आनंददायक होगा। और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारे ऋषि बोलना क्या चाहते थे और ये त्रिक भाव क्या रिजल्ट दे सकते हैं। पत्रिकाएं जो होंगी वो सामान्य व्यक्तियों की नहीं होगी, आप सभी उन्हें भली भांति जानते हैं और आपके सामने मैं उदाहरण के सहित इसको साबित करूंगा और आपको दिखाऊंगा ताकि आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका या भ्रम की स्थिति ना रहे। उसके पूर्व कोई पत्रिका में पेश करूं उसके पहले, क्योंकि 6, 8 और 12 जो भाव है मैं चाहता हूं कि ये क्या है उसको आप समझिए। सर्वप्रथम देखिए, ऊपर आपको 6ठा भाव दिख रहा है। 6, 8, 12 तीनों में फ्लैश हो रहे हैं, पर मैं इस समय 6ठे की बात कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो 6ठा भाव है वैसे तो हम सभी जानते हैं, इससे रोग देखे जाते हैं, ऋण देखा जाता है और शत्रु देखे जाते हैं। विरोधी, शत्रु, रोग, ये इस जगह से उत्पन्न होता है। किंतु इसी भाव में कुछ और भी बातें हैं, जैसे नौकरी, कंपटीशन, सेवा, सेवा का भाव है ये। अब अगर बीमारी की बात करी जाए
तो बीमारी कुछ तो प्रत्यक्ष रूप से होती है, जैसे आपको ब्लड संबंधी कोई बीपी या शुगर की बीमारी हो जाए या अन्य कोई भी बीमारी। और एक बीमारी होती मानसिक बीमारी, जिसमें आप दिखने में तो स्वस्थ होते हैं पर आप दिमागी तनाव में रहते हैं। तो यहां पर रोग से मतलब सिर्फ उस बीमारी से नहीं है जो आप बीमार पड़ करके और उसकी दवाई लेने लगे। एक ऐसी भी बीमारी है जिसका तनाव आपके जीवन से नहीं जाता। अगर इस भाव से नौकरी प्राप्त होती है, यही भाव कंपटीशन का है और यही भाव सेवा का है, तो ये कुछ मिक्सचर दिख रहा है। साथ में ऋण की बातें हो रही हैं ना, तो ऋण आज की डेट में सारे कार्य पैसे से होते हैं और लगभग 99% लोग कोई भी कार्य के प्रारंभ में या नौकरी लगने के पश्चात या व्यापार चालू करने से पहले वो ऋण लेता ही है, चाहे तो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए या फिर नौकरी है तो घर गाड़ी इत्यादि अपनी सुख सुविधाओं के लिए वो लेता ही है। तो ये भाव अशुभ भी है और शुभ भी है। अशुभ ऐसे कि आप कर्जे में आ जाते हैं, आप मानसिक तनाव में आ जाते हैं। विरोधी और शत्रु का भी मतलब यहाँ पे उससे नहीं है कि कोई आपके सामने से आकर के आपसे मारपीट कर रहा हो या लाठी डंडे चल रहे। विरोधी का मतलब यह है कि आपके वो शत्रु जो आपके साथ बैठते हैं किंतु आपसे द्वेष की भावना रखते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं या रुकावट डालते हैं। इसी तरह मैं 8वें भाव की बात करता हूं। ये जो 8वां भाव है ये गुप्त भाव है। इससे वो चीजें उत्पन्न होती हैं जो अचानक हो जाए। गुप्त धन, गुप्त विद्या, अचानक से, अकस्मात, पैतृक संपत्ति, दूसरे का धन। ये अपना धन नहीं देता, ये हमेशा दूसरे का धन आपको दे देगा। जैसे लॉटरी सट्टे में पैसा लग जाए, कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी हुई थी, बहुत कम दामों में खरीदी थी और कुछ ऐसा प्रोजेक्ट उसके आसपास आ गया कि वो करोड़ों में हो गई, आप धनवान हो गए। आपके किसी पूर्वज ने, परिजन ने आपको कोई धन संपत्ति दान में दे दी या आपके नाम कर दी, वो है। ये भाव समाधि का भी है। ये विज्ञान पैदा करता है, ज्ञान भी इसी से है। ज्योतिष का कार्य, गूढ़ विद्याएं, तांत्रिक विद्याएं सब इसी से उत्पन्न होती है। एस्ट्रोलॉजी जिसको कहते हैं वो इसी की देन है। एस्ट्रोनॉमी, साइंस सब इसी के द्वारा है। जितने साइंटिस्ट जो खोजें होती हैं इसी अष्टम भाव से होती है। यहां तक तो ठीक है, अभी तक सब ठीक भी लग रहा होगा। ये अंधकार भी है, ये पाताल भी है। इसमें जाने का मतलब है कुछ नहीं समझ में आना और वो प्राप्त कर लेना जिसकी कल्पना कोई नहीं करता। यहीं से मृत्यु की गणना भी होती है। यह है भय का विषय। मृत्यु यही देता है, अचानक देता है। कुछ भी मृत्यु भी दे सकता है, धन भी दे सकता है, बड़ा नाम, पद, कद कुछ भी प्रदान कर सकता है। यह अष्टम भाव, हमारे ऋषियों ने इसको भी अत्यंत अशुभ भाव बोला। बात करते हैं 12वें भाव की। 12वां जो घर है, आपकी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, ऐशो आराम, खाना पीना, मौज मस्ती, शैया यानी बेड, शैया सुख, दुनिया के वो हर चीज जिसको पाने के लिए आप पागल हैं, सब कुछ इसी भाव से होता है। इसी घर से हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है। और यहां पर अस्पताल से मतलब वो नहीं है कि आपने एक ड्रिप लगवाई और वापस आ गए, यानी आप किसी बड़ी पीड़ा, बड़ी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। विदेश का भी भाव यही है, दूर जाना, विरक्ति, अलग हो जाना, अपनी जगह से अलग हो जाना, अपनों से अलग हो जाना। मोक्ष भी यही है, हानि, व्यय, हनन, नुकसान। अब हानि क्या, व्यय और हानि को आप लेते हैं कि धन की, नहीं, शरीर की। हर सेकंड, हर पल आप मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी हानि हो रही है। आप जो मानसिक तनाव, जो पीड़ाएं ले रहे हैं, शरीर की हानि हो रही है। धन की हानि, शरीर की हानि, आपकी सोच की हानि, आपके काम की हानि, हर चीज की हानि हो रही है।
ये हानि का भी भाव है, किंतु ये मोक्ष का भी भाव है। यहीं से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हमारे ऋषियों ने बताया कि ये भाव भी अत्यंत अशुभ भाव है। अब आप समझिए, जो हमारे मुनि, हमारे ऋषि जिन्होंने इन ग्रंथों का निर्माण किया है, तो 6 चीजों को माया का बताया है। और माया अगर किसी पे हावी है तो वो व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। वो धनवान तो हो सकता है, उसके पास अपार धन संपत्ति हो सकती है, पर सुख होगा ये बिल्कुल नहीं होगा। कौन सी 6 चीजें? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 चीजें जिस पे हावी हो गई ना, वो जीवन में तरक्की धन संपत्ति के रूप में तो ले लेगा, किंतु उसकी बहुत सारी चीजें उससे खराब हो जाएंगी। वो जीवन में बहुत सारी हानियों को भी झेलेगा, क्योंकि ये 3 भाव इन 6 चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और आज के इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति धन के पीछे दौड़ रहा है, माया उसे चाहिए, और माया आने के बाद उसे सफलताएं भी ऐसी चाहिए जो एक्सट्रीम हो, अलग हो, कुछ अलग करना चाहता है। तो धन चाहे नौकरी या व्यापार से चाहिए, तो 6ठे भाव जो संघर्ष का भाव है वो आपको करना ही पड़ेगा। संघर्ष से ही आपको प्राप्त होगा, और जब आप संघर्ष करेंगे तो आपके विरोधी शत्रु भी पैदा हो जाएंगे, और मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, तो बीमारी भी आ जाएगी। ठीक, अब यहां पर आपको कुछ बड़ा और अलग करना है। 8वां भाव उस काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको बहुत सारा चाहिए, अलग चाहिए, कुछ विशेष चाहिए, ये सब 8वें भाव से। और फिर आपको जब धन संपत्ति नाम काम सब हो जाता है तो मौज मस्ती इस तरफ दौड़ पड़ते, तो वो 12वां घर है। तो 6, 8 और 12 को बुरा इसलिए बताया कि ये माया के प्रभाव में है ये तीनों घर। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, और हमारे ऋषियों ने 6, 8 और 12 को बुरा क्यों बताया ये भी समझ गए होंगे। मैं आपको बताऊं, अपने अनुभव के हिसाब से मैं जो बता रहा हूं, कुंडली का 1 से लेकर 12 तक ना तो कोई भाव शुभ है ना ही कोई अशुभ है। ये प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक स्थिति, वो क्या प्राप्त करना चाहता है, उसका लक्ष्य क्या है और वो किस तरफ बढ़ रहा है, उस स्थिति परिस्थिति के हिसाब से उसके ये भाव एक्टिव होते हैं और उससे ये कार्य कराते हैं, और तब जाकर के वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो दर्शकों, मैं समझता हूं आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब मैं अपने मूल विषय पे आ जाता हूं कि 6वें, 8वें और 12वें से क्या क्या संभव है। वो सब कुछ संभव है। अब आप अपनी आंखों से देखिए और आप भौचक के रह जाएंगे, क्योंकि जिन पत्रिकाओं को मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं वो छोटे नाम नहीं है। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो इन लोगों से परिचित ना हो। सबसे प्रथम एक पत्रिका मैंने ऊपर रखी है, देखिए। जानते हैं कौन है? यह पत्रिका एलन मस्क की है, और इस नाम से मैं नहीं समझता कि दुनिया में, भारत तो बहुत अलग बात हो गई, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। तो आइए मैं बताता हूं इसमें 6वें, 8वें और 12वें घर का क्या रोल रहा है। अपनी आंखों से देखिए, सामने आपके सब कुछ दिखाऊंगा। मित्रों, इसमें जो 6ठा घर है उसमें 5 नंबर की राशि लिखी है, और ये राशि है सूर्यदेव की। जो 8वां घर है उसमें 7 नंबर की राशि लिखी है, यह है शुक्रदेव की। और जो 12वां घर है, आप देख पा रहे होंगे जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये शनिदेव की राशि है। यानी 6वें भाव के स्वामी सूर्य, 8वें भाव के शुक्र और 12वें भाव के स्वामी हैं शनिदेव। अब आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूं यहां। ये देखिए, जहां पर 6 नंबर लिखा है ये राशि बुद्धि की है, और ये 7वां घर है, 7th हाउस। इसको व्यापार का घर भी कहा जाता है। अब
इलॉन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी है? हमारे शास्त्रों ने बताया कि 6, 8 और 12 में अगर किसी शुभ भाव का स्वामी आकर के बैठ जाए तो वो अपनी शुभता को खो देता है और वो बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाता। साथ ही साथ 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जिस राशि में या जिस भाव में बैठ जाएं उसकी हानि कर देते। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 6ठे भाव के और 7वें भाव के यानी व्यापार भाव के जो स्वामी हैं सूर्य और बुध एक साथ सुख भाव में बैठे हैं चौथे घर में। ठीक है, आपने यहां 6ठे को देख लिया, 6ठे की स्थिति को आपने समझा। 6ठे और 7वें का आपस में संबंध बन गया, व्यापार का और 6ठे भाव का, यानी इसकी हानि होनी चाहिए और जिस घर में बैठ गया उसकी भी हानि होनी चाहिए। इलॉन मस्क को अगर यह हानि है तो आप जानते हैं कि कितनी हानि है। ठीक है, अब आप देखिए कि 8वें भाव जिसमें 7 नंबर लिखा है इसके स्वामी शुक्र और 12वें भाव के स्वामी शनि पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव में जाकर के एक साथ बैठ गए हैं। यानी 8वें और 12वें के स्वामी जब पराक्रम में बैठ गए हैं तो इस व्यक्ति का पराक्रम नष्ट हो जाना चाहिए। महापराक्रमी है, इन्होंने अपने पराक्रम से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सुनीता विलियम्स को धरती पे लाने का पूरा रोल इन्होंने अदा किया है। तो आप देखिए 6ठे का, 8वें का, 12वें का पराक्रम और व्यापार भाव से संबंध होने के बाद क्या नतीजा आ रहा है। इस समय ये दुनिया के नंबर 1 हैं हर चीज में, धन संपत्ति से लेकर, और अमेरिका इस समय पूरा इनके इशारों पे चल रहा है। इनकी शक्तियों का आकलन नहीं किया जा सकता। ये है वो इलॉन मस्क। और हमारे ऋषियों द्वारा बताई गई आज की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं जिसको 6, 8, 12 से प्राप्त किया जाता है वो सब इनने प्राप्त किया है। मैंने बात किया था, आपको जिक्र किया था कि सुख मानसिक वो एक अलग विषय है। हमारे ऋषियों का जो कहना था वो ये था कि आप माया, लोभ, धन ये सब तो प्राप्त कर सकते हैं, पर मानसिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इन 6, 8, 12 से अगर आप दूर रहे तो आप ज्यादा सुखी रहेंगे। उनका मतलब ये था। किंतु आज के इस युग में इसे प्राप्त करने के लिए आपको इन्हीं भाव से जुड़ना पड़ेगा। कहा जाता है कि अगर स्थिति खराब हो पत्रिका की और 6, 8 और 12 का अगर आपस में संबंध बन रहा हो और जिस जगह संबंध बन रहा हो वहां पर अगर कोई क्रूर ग्रह अपनी दृष्टि डाल दे तो विनाश तय है। अकॉर्डिंगली इस हिसाब से तो इस व्यक्ति को बैगर होना था, पर यह दुनिया का सबसे रईस आदमी है। देखिए राहु अपनी 5वीं दृष्टि से इनके तृतीय भाव को देख रहे हैं जहां शनि और शुक्र एक साथ बैठे। चलिए ये तो एक पत्रिका है, दूसरी उठा लेते। ये जो दूसरी पत्रिका मैंने आपके सामने लगाई ये भी नाम कोई अपरिचित नहीं है। मैंने बिल गेट्स की कुंडली आपके सामने रखी। इस पत्रिका में भी आप देख रहे होंगे कि 8वां भाव और 12वां भाव एक दूसरे से संबंध बना रहा है और इनका संबंध कहां बन रहा है? पंचम भाव में। कौन है इसके स्वामी? 8वें भाव के शनि और 12वें भाव के शुक्र। शनि और शुक्र कहां बैठे हैं? देखिए आप एक साथ पंचम भाव में, शुक्र की राशि। इस पत्रिका को भी नष्ट हो जाना था, पंचम भाव को खराब हो जाना था, अष्टम भाव को नष्ट हो जाना था। जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, अष्टम भाव मैंने भी आपको बताया, खोज है ये, विज्ञान है ये। बिल गेट्स सॉफ्टवेयर की दुनिया का बादशाह। संबंध काहे से बन रहा है? 12वें घर से। आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, आप अपनी आंखों से देखिए। बिल्कुल
ये पत्रिकाएं आपको सब YouTube पे अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिएगा। जो दिखा रहा हूं उसको एक बार आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। आइए अब बात करते हैं छठे भाव की। अब आप देखिए, छठवां भाव और 11वें भाव का स्वामी है मंगल, और ये त्रिषडाय है। इसका संबंध किसके साथ बन रहा है? इसका संबंध बन रहा है लग्नेश के साथ में। लग्नेश और छठा भाव आपस में संबंध बना रहे हैं। इसके हिसाब से लग्नेश और छठा भाव आपस में संबंध बना रहे हैं। कहां पे? सुख भाव में। इनकी सुख की हानि हो जानी चाहिए थी, छठे भाव का प्रभाव आ जाना था, पर बुध और मंगल यहां पर इनको दुनिया का सबसे सुखी इंसान बनाते हैं। ये 6, 8 और 12 का पावर है। इस कलयुग में 6वें, 8वें, 12वें, त्रिषडाय, 2 और 7, इन सब का और उपचय भाव का बड़ा महत्व है। आप इस बात को समझिए। हमारे ऋषियों ने जो कुछ बताया है वो गलत नहीं है। मानसिक खुशियां और सुख वो किसी के पास नहीं है, और उससे बचने के लिए बताया है। चलिए, ये तो विदेश की पत्रिकाएं हैं, पर दुनिया के 2 बहुत बड़े नाम थे तो आपके समक्ष रख दिया। अपन अपने भारत की बात करते हैं। भारत में भी मैं अब 2 पत्रिकाएं और लेता हूं जो भारत के सबसे सर्वोच्च शिखर पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। उनमें मुकेश भाई अंबानी जी, उनकी पत्रिका ले लेते हैं। ये जो ऊपर पत्रिका दिख रही है, ये मुकेश जी अंबानी की है। ये और इंटरेस्टिंग है और आनंददायक है। आप देखिए, छठे भाव जिसका स्वामी मंगल है, 8वां भाव जिसके स्वामी बुध है, और 12वां भाव जिसके स्वामी शुक्र है, और व्यापार का घर इसके भी स्वामी शुक्र है। सबसे पहले आप देखिए कि 6 और 7 के संबंध को अत्यंत अशुभ बताया गया। इसका तो ऐसा बताया गया है कि अगर इसका आपस में संबंध बन जाए तो ये एक दूसरे को क्षति पहुंचा देते हैं, व्यापार को हानि होती है। अब इसका मतलब ये नहीं बनता कि हमारे ऋषि जो कह रहे हो गलत है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये संबंध बंद किस तरीके से रहे। आप देखिए कि शुक्र जा करके छठे भाव में बैठे हैं मंगल के घर में, और मंगल जाकर के बैठ गए हैं शुक्र के घर में। ये राशि परिवर्तन है और इसे परिवर्तन योग कहते हैं। ये एक राजयोग है। आगे बात करें, छठवें भाव के स्वामी मंगल आपको मैंने बताया बैठ गए। फिर से देखिए, 8वें भाव के स्वामी बुध और 12वें भाव के स्वामी शुक्र कहां बैठे हैं? छठे घर में। 8वें और 12वें के स्वामी छठे घर में, तीनों का आपस में एक्सचेंज हो गया। उस हिसाब से इनको तो बर्बाद हो जाना था। किंतु आप ये भी देखिए कि यहां पर शुक्र और बुध दोनों विपरीत राजयोग लगा लिया, दोनों विपरीत राजयोग। अब ये पूर्ण रूप से कैसे लग गया, ये मेरी आज की विवेचना का विषय नहीं है। कभी और इस पे वीडियो लाऊंगा, पर आपको थोड़ा सा इतना बता दूं कि ये विपरीत राजयोग तो लग गया, किंतु क्या लग्नेश लग्न को देख रहा है? देखिए आप, मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, 8 नंबर राशि को। ये पूर्ण रूप से विपरीत राजयोग है। 12वें घर का भी, 8वें घर का भी, दोनों का। कर्म क्षेत्र का स्वामी सूर्य इन्हीं के साथ बैठा है। अब 2 विपरीत राजयोग के साथ में, परिवर्तन योग लगाए हुए ग्रहों के साथ में, कर्मेश कर्म क्षेत्र का स्वामी साथ में बैठ गया। ऊंचाइयां देखिए इस व्यक्ति की, कोई लिमिट नहीं है इनकी। दुनिया की वो सारी चीजें प्राप्त कर लेते हैं जो ये चाहते हैं। भारत के नंबर 1 धनाढ्य व्यक्ति है। ये है 6, 8, 12 का प्रभाव। एक पत्रिका और लगाऊंगा और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। और यह पत्रिका भी हमारे देश के दूसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति गौतम जी अडानी की है। ये देखिए सामने। इस पत्रिका में भी 6वें भाव के स्वामी जो हैं वो शनि है, 8वें भाव के स्वामी गुरु हैं, और 12वें भाव के स्वामी हैं चंद्र। चंद्रमा और गुरु व्यापार भाव में, पार्टनरशिप भाव में युति बना करके शनि की राशि में बैठे।
और शनि छठवें भाव और सातवें भाव दोनों के स्वामी हैं। अब आप देखिए कि यहां से राहु छठे भाव पे अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं, शुक्र की भी दृष्टि यहां पर, कर्मेश शुक्र, कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्र फिर से 12वें घर। अब आप मुझे ये बताइए, ये गौतम जी अडानी इस समय भारत में तो द्वितीय नंबर पे हैं, पर हमारे मुकेश भाई जी और गौतम जी अडानी ये दोनों दुनिया के सर्वोच्च धनियों की लिस्ट में इनका नाम भी है। तो हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे गुरुओं ने ये जो पत्रिकाएं बनाई, इसमें ये बताने का प्रयत्न किया कि भाई अगर माया में पढ़ोगे तो आप इन घरों को व्याख्यान कर लो। जैसे रावण है, दुर्योधन है, माया में पड़ गए थे, इन्हें सब कुछ चाहिए था, सब कुछ प्राप्त हुआ, किंतु सुख और सारी कहानी आपको मालूम। तो खुशियों की कहानी अलग है, सुखी रहने की कहानी अलग है। हमारे जो भी पत्रिका है, प्रत्येक व्यक्ति की पत्रिका में अच्छे और बुरे सारी चीजें बनती हैं। अगर उन चीजों को ठीक प्रकार से विवेचना करके व्याख्यान किया जाए, और जातक की इच्छाएं क्या है, पत्रिका की क्या स्थिति है, क्या उसके साथ बुरा या अच्छा हो सकता है, उन सब की विवेचना पूरी तरीके से समझ करके जातक को बताया जाए और जातक से कहा जाए कि वो इस पे कार्य करे, तो वो बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर सकता है। अब इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि उसके साथ बुरा नहीं होगा। देखिए, मृत्यु भाव है, हर पल हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, भय खाने से कुछ नहीं होगा। बीमारी आएगी ही आएगी, तकलीफें आएंगी ही आएंगी, दुख और सुख सब चलता रहेगा। तो जिन चीजों से आप भय खा रहे हो वो होना है, इसका भय छोड़ दो। अगर हम इस धरती पे आए हैं तो सबसे पहला जो हमारा निश्चित एक चीज हुआ था वो थी हमारी मृत्यु, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, अवश्य मरेगा। कब कौन कैसे जाएगा ये वो तय करता है, या ये पत्रिका में देख करके आपको बताया जा सकता है। तो हमारे कुछ विद्वान लोग जो 6, 8, 12 में आए हुए ग्रहों को या 6, 8, 12 की स्थिति परिस्थितियों को देख करके पत्रिका में अगर इनका बहुत ज्यादा तालमेल बन जाए तो जातक को इतना भयभीत कर देते हैं कि वो वैसे तो कम, मानसिक तनाव से ज्यादा पीड़ा में आ जाता है। आज मैं आपको यही बताना चाहता था अपने वक्तव्य में, इस वीडियो में, कि भयभीत होने की कुछ आवश्यकता नहीं है, होगा वही जो राम रचे राखा। तो आपको अपने कर्तव्यों की तरफ मुखर होकर के हिम्मत से आगे बढ़े, और लक्ष्य क्या है उसके आधार पर अपनी पत्रिका की विवेचना कराएं। और आज के कलयुग में तो सभी का लक्ष्य धन, भौतिक सुख सुविधाएं सब कुछ प्राप्त करना है, तो ये 6, 8, 12 को विशेष तौर से लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक 6, 8 और 12 का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका लाभ भाव, संचित धन का भाव, सुख भाव कोई भी वर्क नहीं करेगा। सामान्य तौर पर 140 करोड़ की जनसंख्या में सामान्य व्यक्ति के तौर पे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, किंतु अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो 6, 8 और 12 अगर एक्टिव करके आप चलेंगे तो बड़ी सफलताएं आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं मैं आपको अपनी बातों को समझा पाया होऊंगा और आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को इसको बढ़ाइए और फॉरवर्ड कीजिए, मुझसे जुड़िए। ऐसे ही रोचक और भी वीडियोस लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आज के लिए जय सिया राम, जय राम जी।